आखिर क्यों चढ़ाया जाता है मां शीतला को ठंडा प्रसाद? क्यों कहा जाता है कि वो रोगों से रक्षा करती हैं? यह केवल पूजा नहीं, एक परंपरा है स्वच्छता, श्रद्धा और करुणा की। सुनिए मां शीतला की वह अद्भुत कथा जहां एक मां ने अपने बच्चों को रोग से मुक्त कर दिया, अपनी वात्सल्य की ठंडी छांव में। हे श्रद्धालुओं, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें मां के वात्सल्य का अद्भुत रूप प्रकट होता है। ये कथा है शीतला माता की, जो अपने भक्तों को रोग, ताप और दुख से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। बहुत समय पहले जब संसार में स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व लोग नहीं समझते थे, तब तरह तरह के रोगों का प्रकोप फैल गया। गांव गांव में चेचक जैसी बीमारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। लोग भयभीत थे, बच्चों के चेहरे पर फफोले निकल जाते, बुजुर्गों के शरीर में ज्वर रहता और गांव में चारों ओर करहा सुनाई देती थी। तब एक दिन उसी लोक में मां शीतला का अवतार हुआ, एक शांत, करुणामयी किंतु शक्तिशाली रूप। उनके हाथ में एक कलश था जिसमें ठंडा जल था, दूसरे में झाड़ू जिससे वे पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक बनी। उनका वाहन था गधा, जो ये बताता था कि वे विनम्रता और सेवा की देवी हैं। मां शीतला ने देखा कि लोग रोग से त्रस्त हैं, लेकिन अज्ञान के कारण साफ सफाई नहीं करते और बिना विचार किए अन्न को यज्ञ या पूजा के बाद खुला छोड़ देते हैं। मां ने सोचा, जब तक इन मनुष्यों को स्वच्छता का महत्व नहीं समझाऊंगी, तब तक ये दुख से मुक्त नहीं होंगे। एक गांव में जहां सबसे ज्यादा महामारी फैली हुई थी, मां शीतला एक साधारण स्त्री के वेश में पहुंची। लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा, पुत्र, यह रोग केवल औषधि से नहीं जाएगा, तुम्हें अपने घर आंगन को स्वच्छ रखना होगा और मेरे नाम से एक दिन भोजन बनाए बिना ठंडा अन्न चढ़ाना होगा। मुखिया ने कहा, माता, आप कौन हैं और आपके नाम से ठंडा अन्न क्यों चढ़ाएं? तो माता मुस्कुराई और बोली, जब तुम्हें मेरे रूप का ज्ञान होगा तभी रोग दूर होगा। मां ने अगले दिन पूरे गांव में संदेश भिजवाया कि हर कोई उस दिन ताजा भोजन ना बनाए, बल्कि एक दिन पहले पकाया गया अन्न, चूड़ा, दही, गुड़ और हलवा पूरी देवी को समर्पित करे। वह दिन था शीतला अष्टमी। लोगों ने मां की आज्ञा मानी और अगले दिन ठंडा भोजन तैयार कर अर्पित किया। जिन्होंने श्रद्धा से पूजा की, उनके घरों से रोग समाप्त होने लगे। जहां मां की उपेक्षा हुई, वहां बीमारी बनी रही। धीरे धीरे पूरा गांव मां की कृपा से स्वस्थ हो गया। लोग समझ गए कि देवी ने उन्हें केवल भक्ति नहीं, बल्कि स्वच्छता और अनुशासन का संदेश दिया है। तभी से हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। उस दिन ना आग जलती है, ना कोई गर्म भोजन बनाता है। भक्त मां को ठंडा प्रसाद, चूड़ा, दही, गुड़, हलवा पूरी, चना और शुद्ध जल चढ़ाते हैं। मां शीतला के इस व्रत से मनुष्य को त्वचा के रोग, ज्वर और दूषित विचारों से मुक्ति मिली। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करता है, उसके घर में सदैव ठंडक, शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक कथा यह भी कही जाती है कि एक दिन एक स्त्री ने माता की पूजा के दिन ताजा भोजन बना लिया। उसी रात उसके बच्चों को भयंकर ताप हुआ। वह रोती हुई मां शीतला के मंदिर पहुंची और क्षमा मांगी। माता ने करुणा दिखाई और कहा, मैं दंड देने नहीं आती, सिखाने आती हूँ। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब नियम और श्रद्धा साथ हों। स्त्री ने प्रण लिया कि जीवन भर वह माता का व्रत निभाएगी और तभी से यह परंपरा चल पड़ी। शीतला माता केवल रोग हरनी नहीं, बल्कि मातृत्व की करुणा है। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची पूजा केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि स्वच्छता, अनुशासन और प्रेम में है। जो मनुष्य अपने घर, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, मां शीतला उसके जीवन में स्थायी ठंडक अर्थात शांति भर देती हैं। जब भी आप मां शीतला की पूजा करें, यह याद रखें, यह व्रत केवल देवी का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संयम और करुणा का प्रतीक है। मां शीतला आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं। जय मां शीतला। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।